तो दोस्तों 5 मैचों की वो तूफानी टेस्ट सीरीज अब अपने अंजाम पर पहुंच चुकी है। जहां कभी इंडिया ने लहराई थी विजय की तलवार, तो कभी इंग्लैंड ने दिखाया था अपने होम ग्राउंड का घमंड। लेकिन अंत में हुआ वही जो क्रिकेट का असली मजा है। मुकाबला बराबरी पर छूटा 2-2 की टक्कर में। एक मैच बिना नतीजे के रह गया, लेकिन बाकी 4 में दोनों देशों ने 2-2 जीत से एक दूसरे की नाक में दम कर दिया। यानी टेस्ट सीरीज की जंग खत्म। लेकिन अब भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाला है वो फॉर्मेट जहां हर बॉल नई कहानी लिखती है, हर रन नई चाल चलता है और हर ओवर में दबाव की भट्टी में पकते हैं खिलाड़ी। जी हां, वनडे सीरीज। 3 मुकाबलों की इस ब्लॉकबस्टर ओडीआई सीरीज में अब भिड़ेंगे 2 क्रिकेट के सूरमा। और इस बार पिच पर सिर्फ बल्ला नहीं गरजेगा, बल्कि सारा बदला भी उतरेगा मैदान में। इंग्लैंड की टीम तो वैसे भी अभी तक टेस्ट की बराबरी वाली हार को दिल से नहीं पचा पाई है। अब वो वनडे सीरीज में अपने होम ग्राउंड पर टीम इंडिया को धराशायी करने के इरादे से मैदान में उतर रही है। लेकिन जनाब, इंडिया भी अब बच्चों की टीम नहीं रही। अब उसके कप्तान हैं रोहित हिटमैन शर्मा और कोचिंग का चश्मा संभाले खड़े हैं गौतम गंभीर। इन दोनों ने प्लानिंग टेबल पर बैठकर कुछ ऐसा महायुद्ध रच दिया है कि पहली ही भिड़ंत में इंग्लैंड के छक्के छूट सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी वनडे प्लेइंग 11 का ऐलान करके अंग्रेजों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों को आराम देकर प्लेइंग 11 में एंट्री दी गई है उन खिलाड़ियों की जिनका नाम सुनते ही सामने वाली टीम वार्म अप में भी कांपने लगती है। शुभमन गिल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जो टेस्ट में रन मशीन बन चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज की वापसी के साथ साथ 2 और पुराने जख्मी सिपाहियों की एंट्री हुई है, जो अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर आग बरसाने को तैयार हैं। ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं? एक वो जिसने मिडिल ऑर्डर में आते ही गेंदबाजों को रडार पर ले लिया था, और दूसरा वो जो स्लॉग ओवर्स में छक्कों से गेंद को मैदान के पार भेजने में एक्सपर्ट है। ऐसे में रोहित की इस नई प्लेइंग 11 में पुराने जख्मों का अनुभव और नए जोश का तूफान दोनों मिल चुके हैं, और यही कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी बटलर, रूट, स्टोक्स जैसे पुराने शेर तैयार हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज में जो भारतीय गेंदबाजों से सजा मिला है, उसकी टीस अभी तक उनके बल्लेबाजों की रगों में घूम रही है। अब वनडे की पहली जंग में दोनों टीमें पूरा दम झोंकने वाली हैं, क्योंकि जो यह मैच जीतेगा वही इस पूरी सीरीज की कमान संभाल लेगा। ऐसे में खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने नहीं, बल्कि दबदबा जमाने, बदला लेने और इज्जत की खातिर लड़ते दिखेंगे। पिच पर पड़ेगा स्विंग का जादू, बल्ले से निकलेगा रफ्तार का तूफान और हर कैच होगा मैदान का महामंजर। इस मुकाबले में न कोई रुकने वाला है, न कोई डरने वाला। दोनों टीमें तलवारें लेकर तैयार हैं और क्रिकेट का रणभूमि सजा है इंग्लैंड की सरजमी पर, जहां भारत का इरादा साफ है, अब की बार घर में घुसकर हिसाब बराबर। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो है क्रिकेट की दुनिया के उस सबसे जबरदस्त टकराव पर, जहां बल्ला नहीं आग उगलेगा, गेंद नहीं बाउंस नहीं सीधा दिल पर वार करेगी। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली इस 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब एक सांस दूर है, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ जो इस भिड़ंत को आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार, जानदार और देखने लायक बना देगा। क्योंकि भाई साहब, ये कोई मामूली मैच नहीं है, ये है 2 क्रिकेट दिग्गजों की सीधी टक्कर, जिसमें कोई हल्का मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहले उस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का टाइमिंग, यानी कितने बजे से शुरू होगा वो खेल, जिसके लिए करोड़ों फैंस अभी से टिकट नेट ऑन किए बैठे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से मैदान पर होगा यह महायुद्ध, जहां हर रन की गूंज स्टेडियम की दीवारों से टकराकर सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। लेकिन बात सिर्फ जगह की नहीं है जनाब, असली खेल तो पिच के मिजाज में छुपा होता है। तो जानिए पिच का पूरा मूड क्या होगा, रणों की बारिश या गेंदबाजी का तूफान, कौन होगा राजा और कौन हो जाएगा रॉ मटेरियल, ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो मैच समझने में आधा मजा चला जाएगा। और भाई, देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लाइव कहां देखना है। तो हम आपको बताने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म जहां आप इस मुकाबले को देख सकते हैं फ्री में। जी हां, मोबाइल हो या टीवी, आपको मिलेगा लाइव एक्शन बिल्कुल बिना किसी जेब की कटाई के। और रुको, अभी तो बात शुरू हुई है, क्योंकि इसके बाद नंबर आएगा इतिहास की किताब का। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़े खोलेंगे और बताएंगे किसका रहा है इस फॉर्मेट में दबदबा और कौन बार बार बना है हार का मेहमान। और जब आंकड़े खुलेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि इस बार कौन किस पर भारी बैठ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात तो अब आने वाली है, रोहित शर्मा की प्लेइंग 11। इस पहले मुकाबले के लिए रोहित ने किन 11 रणवीरों को चुना है, जिन्हें मैदान पर भेजकर उन्होंने इंग्लैंड की टीम को पहले ही डरा दिया है, वो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सबसे ढांसू अंदाज में कौन टीम में शामिल हुआ है,
कौन बाहर बैठा है और किन की वापसी ने बढ़ा दी है विरोधियों की धड़कनें, ये सारी बातें आपको जाननी है तो वीडियो में टिके रहना है आखिर तक। और सबसे एंड में आएंगे कुछ ऐसे जरूरी और बड़े अपडेट्स जो इस मैच से पहले जानना हर भारतीय फैन के लिए अनिवार्य है, वरना मैच का रोमांच अधूरा रह जाएगा। तो भाई अगर आप भी चाहते हो हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना अब कोई ऑप्शन नहीं, सीधा जिम्मेदारी है। और वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी तरफ से वो छोटा सा सिक्सर होगा जो हमें आगे और भी जबरदस्त कंटेंट लाने का जोश देगा। तो जुड़ जाओ यार, क्योंकि मैदान सजा है, खिलाड़ी तैयार हैं और असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो भाई साहब, अब जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह महामुकाबला कब बजेगा, कहां बजेगा और पिच का मूड किस ओर झुका है। तो जनाब, कैलेंडर पर गोला मार लो कल की तारीख का और टाइमर सेट कर लो शाम 3 बजे के लिए, क्योंकि तभी बजेगा वो पहला धमाका जब टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी एक ऐसी जंग में जहां रन सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे बल्कि हर एक रन पर झलकेगी देश की उम्मीदें। और अब सवाल उठता है वेन्यू का। तो वो मैदान कोई मामूली नहीं बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेटिंग शान ओवल का ऐतिहासिक स्टेडियम है जो लंदन की हवा में बसे सबसे शानदार क्रिकेट वेन्यूज में से एक है। यहां पर जितनी पुरानी दीवारें हैं उतनी ही पुरानी है हर गेंद पर थर्राने वाली भीड़ की चीखें। और इस बार तो मामला 2 क्रिकेट महाशक्तियों का है, यानी पूरा मैदान भारत इंग्लैंड के नारों से दहाड़ उठेगा। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है पिच रिपोर्ट में, क्योंकि ये पिच देखने में जितनी शांत लगती है उतनी ही चालाक है। दो ओवल की पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को देती है हल्की स्विंग की मिठास, खासकर नई गेंद से पहले 6 से 8 ओवर तक। यानी भैया, अगर मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह जैसी आग बरसाती गेंदबाजी मिली तो इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को बुरी तरह झकझोर सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और पिच सूखेगी वैसे वैसे यह ट्रैक बल्लेबाजों के लिए बन जाएगा रनों की दुकान। खास तौर पर सेकंड इनिंग में गेंद स्किड करेगी, यानी बैकफुट प्लेयरों को मिलेगा तगड़ा फायदा और शॉट्स जमाने वालों के लिए ये पिच बन जाएगी सपनों का जमींदार। लेकिन हां, जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे एक बात ध्यान में रखनी होगी, 275 से कम का स्कोर इस मैदान पर अब खतरे की घंटी है, क्योंकि पीछा करने वाली टीम अगर जल्दी न लड़खड़ाए तो इस पिच पर चेस एकदम मुमकिन है। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो भाई, उनके लिए यह पिच ज्यादा मेहरबान नहीं होती जब तक कि धूप बहुत तीखी ना हो या विकेट पर पहले से दरारें ना हो। तो कुल मिलाकर गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए करना होगा पसीने का निवेश, जबकि बल्लेबाजों को मिलेगी लाइसेंस टू थ्रिल। तो अब समझ गए ना कि यह पिच मैदान नहीं, पूरा प्लॉट है जो पहले घंटे में थ्रिलर फिल्म बनती है और आखिरी में एक्शन मूवी में बदल जाती है। यानी टीम को प्लानिंग करनी होगी टाइमिंग के हिसाब से, कप्तान को टॉस जीतते ही सोचना होगा आगे की स्क्रिप्ट और फैंस को बस अपनी स्क्रीन पकड़कर बैठना होगा, क्योंकि ये मैच है टाइम, वेन्यू और पिच की चालों का गेम, जहां हर एक फैसला बना सकता है इतिहास और हर चूक कर सकती है बर्बाद। अब जब मुकाबला इतना हाई वोल्टेज हो चुका है तो सवाल उठता है, इस क्रिकेटी महायुद्ध को देखा कहां जाए। तो जनाब, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, वो भी हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं के अलग अलग चैनल्स पर, ताकि हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मैदान की गरज महसूस कर सके। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। मोबाइल यूजर्स के लिए तो जैसे क्रिकेट का खजाना खुल गया है, क्योंकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी सुविधा जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यानी न कोई सब्सक्रिप्शन, न कोई पेमेंट, बस इंटरनेट चालू रखो और मैच शुरू होते ही अपने फोन पर मैदान का मंजर लाइव देखो। चाहे बस में हो, कॉलेज में, ऑफिस ब्रेक में या छत पर, इस बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक भी रन मिस नहीं होने वाला। तो अब देरी मत करो, फोन में ऐप अपडेट कर लो, टीवी का रिमोट पास रखो और एक बात याद रखो, जब भारत मैदान में हो तो स्क्रीन से नजरें हटाना गुनाह है। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को उसकी ही सरजमी पर धूल चटाने के लिए एक बेहद खतरनाक और बैलेंस्ड प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक ऐसी टीम जिसे देखकर इंग्लिश डगआउट में भी टेंशन की लहर दौड़ गई है। लेकिन दोस्तों, उस पावरफुल प्लेइंग 11 से पर्दा हटाने से पहले क्यों न एक नजर डाल ली जाए भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के दिलचस्प और दमदार इतिहास पर, जो ये तय करता है कि असली बादशाह इस फॉर्मेट में अब तक कौन रहा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते
और जब बात हो दो दिग्गज टीमों की भिड़ंत की तो हर एक जीत और हार की कहानी काफी कुछ बयां कर जाती है। जी हां दोस्तों, अगर बात हो भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे की जंग की तो आंकड़ों की जुबान बहुत कुछ बयां करती है। अब तक इन दोनों क्रिकेट की दिग्गज टीमों के बीच कुल 110 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 61 मुकाबलों में जीत का परचम लहराया है, जबकि इंग्लैंड ने 44 मुकाबलों में बाजी मारी है। इसके अलावा 2 मैच टाई रहे हैं और 3 मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी अगर बात कुल आंकड़ों की हो तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है, क्योंकि जीत का प्रतिशत करीब 56% के आसपास है, जबकि इंग्लैंड इस मामले में थोड़ी पीछे रही है। सबसे पहला वनडे मैच दोनों टीमों के बीच साल 1774 में इंग्लैंड की सरजमीं पर खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। वहीं भारत को पहली बार जीत का स्वाद मिला था 1981 में, जब जालंधर की पिच पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड को धूल चटा दी थी। समय के साथ दोनों टीमें ताकतवर और तेज तर्रार बनती गईं, और यही वजह है कि इन दोनों के बीच होने वाले हर मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। भारत ने इंग्लैंड के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कई यादगार जीत दर्ज की है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी अपनी जमीन पर भारत को कई बार कड़ी टक्कर दी है। इंग्लैंड में खेले गए मुकाबलों की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा मैच जीतकर अपना दबदबा साबित किया है। हाँ, इंग्लैंड की टीम भी कमजोर नहीं रही। उनके तेज गेंदबाजों और आक्रामक बल्लेबाजों ने भारत को कई बार चौंकाया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों की तस्वीर बताती है कि भारत को ज्यादा बार जीत मिली है। हाल के वर्षों में भारत की वनडे फॉर्म और भी घातक हुई है, जहां उसके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों और स्पिन आक्रमण ने इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को बार बार झकझोरा है। कुछ मुकाबले तो ऐसे भी हुए जहां इंग्लैंड मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भारत की शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी के सामने घुटने टेक गई। वहीं भारत की हारें भी इंग्लैंड की दमदार तैयारी और रणनीति का नतीजा रही है। लेकिन अगर हम कुल हेड टू हेड का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये बात साफ है कि वनडे फॉर्मेट में भारत अब तक इंग्लैंड से एक कदम आगे ही रहा है, और यही पिछला रिकॉर्ड मौजूदा सीरीज के लिए भारत को एक मानसिक बढ़त देता है। हाँ, यह जरूर है कि मैदान पर कौन किस दिन भारी पड़ेगा इसका फैसला आंकड़े नहीं, खिलाड़ियों का प्रदर्शन करेगा। लेकिन जब तक बात है पिछले मुकाबलों की तो भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ दमदार रहा है, और इसी आत्मविश्वास के साथ वो अगले वनडे मुकाबले में भी मैदान में उतरने को तैयार है। तो चलिए, अब वो पल आ चुका है जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत की उस जानदार प्लेइंग 11 का खुलासा, जिसके दम पर कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड को पहले ही वनडे मुकाबले में पटखनी देने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। इस बार रोहित ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उन्होंने हाल ही में टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन करने वाले फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ पुराने घातक सितारों को भी इस खतरनाक प्लान में शामिल किया है। टीम में बैटिंग का भार जहां टॉप ऑर्डर में ताबड़तोड़ रन बरसाने वाले बल्लेबाजों पर होगा, वहीं मिडिल ऑर्डर में अनुभव और आक्रामकता का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। गेंदबाजी में रोहित ने कुछ ऐसे पेसर्स को मौका दिया है जिनकी रफ्तार और स्विंग से इंग्लिश बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़नी तय है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में भी भारत की रणनीति बेहद चतुराई से तैयार की गई है, जहां विकेट लेने वाले स्पिनर्स मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। यानी कुल मिलाकर टीम इंडिया इस बार न सिर्फ बैलेंस में है बल्कि आत्मविश्वास से भी लबरेज है, और उसका इरादा साफ है, इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर क्रिकेट का असली सबक सिखाना। तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जब बात ओपनिंग की हो और सामने इंग्लैंड जैसी टीम हो तो भाई साहब, टीम इंडिया को किसी फैंसी स्कीम या नए एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैदान पर भेज दो कप्तान रोहित शर्मा को और फिर देखो जादू। ये वही खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों के सपनों में आते हैं, और वो भी डरावने रूप में, जैसे क्रिकेट का बाबा रॉन हो, इंग्लैंड की धरती हो या एशिया की मिट्टी। रोहित शर्मा की मौजूदगी से हर बॉलर के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अब इसको कैसे रोकें। मैदान में उतरते ही रोहित की चाल, उनके बल्ले की थाप और उनकी आंखों में बसी रणनीति, सब कुछ सामने वाले बॉलर का मनोबल चबा जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा बैटिंग नहीं कर रहा बल्कि सामने वाले की हिम्मत से खिलवाड़ कर रहा है। 273 वनडे मैच, 48 की औसत, 11,000 से ज्यादा रन, और सबसे बड़ी बात वो तगड़ा आत्मविश्वास जो सिर्फ महान खिलाड़ियों में दिखता है। 3-3 डबल सेंचुरी किसी तुक्के से नहीं बनती, वो एक सोच होती है, एक क्लास होती है, और रोहित शर्मा इस क्लास के प्रिंसिपल हैं। जब वो मैदान पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ भूल जाती है और फील्डिंग कप्तान की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। उनके बल्ले से निकली हर टाइमिंग इतनी प्योर होती है जैसे बटर पर चाकू चलाना। बस फर्क इतना है कि यहाँ बटर गेंद होती है और चाकू
रोहित का बल्ला। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्हें ओपनिंग की कमान सौंपकर एक तरह से सीधा संदेश दे दिया है, हम शुरुआत से ही दबदबा बनाएंगे। और भाई जब रोहित का बैट चलता है तो मैदान में शोर नहीं, एक किस्म का क्रिकेटीय सन्नाटा फैलता है जिसमें सिर्फ बॉल के बल्ले से टकराने की आवाज सुनाई देती है। रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रिकेटिंग घटना है जो हर बार दोहराई जाती है। और इस बार इंग्लैंड की जमीन पर इतिहास दोहराने की बारी है। इस बार भी हिटमैन की एंट्री धमाकेदार होगी और एंडिंग वही, गेम ओवर इंग्लैंड। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हां, जब टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में दूसरे ओपनर की बात आती है तो नाम सिर्फ एक गूंजता है, शुभमन गिल। ये लड़का नहीं, चलती फिरती बैटिंग क्लास है। शुरुआत में जब क्रीज पर आता है तो उसके स्ट्रोक्स में इतनी नफासत होती है कि लगता है जैसे बैट से नहीं ब्रश से पिच पर आर्ट बना रहा हो। लेकिन जनाब को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये वही प्रोफेसर टाइप बंदा है जो टेस्ट में थ्योरी पढ़ाता है और वनडे में प्रैक्टिकल में पूरे विपक्ष को फेल कर देता है। जिस शांत और सधे हुए अंदाज में शुभमन क्रीज पर पैर जमाते हैं उससे गेंदबाजों की हिम्मत पहले ही जवाब दे देती है। फिर जैसे जैसे ओवर बीतते हैं वो गिल, जिसे शुरुआत में डिफेंसिव टेक्नीशियन समझा गया था, धीरे धीरे क्लासिकल किलर में तब्दील हो जाता है। अभी की बात करें तो जनाब वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और ये रैंकिंग कोई आईपीएल फॉर्म नहीं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड क्लास की पहचान है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में जो तबाही उन्होंने मचाई वो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। 750 से ज्यादा रन और हर मैच में विपक्षी गेंदबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम। अब सोचिए, जो बंदा टेस्ट में इतनी बुरी तरह छा सकता है वो वनडे में जहां फील्ड थोड़ी खुलती है वहां तो खुलकर खेलता ही है, बल्कि सामने वाले का दम घोंट देता है। 55 वनडे में 60 की औसत से 2775 रन, 8 शतक और 15 50, मतलब शुभमन गिल हर चौथे मैच में शतक ठोक देता है और बाकी मैचों में अर्धशतक से कम पर मानता नहीं। उनके बल्ले से निकला हर शॉट आंखों को सुकून देता है, पर गेंदबाजों को मिड मैच मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ जाती है। इतना ही नहीं, गिल की सबसे बड़ी खूबी है उनका टेम्परामेंट। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, बस शांत चेहरा, सटीक टाइमिंग और चौके छक्कों की बारिश। जब वो क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी डगआउट में खिलाड़ी आंखें चुराकर स्कोरबोर्ड देखते हैं और कोच पानी की बोतल से नहीं, स्ट्रैटेजी से पसीना पहुंचता है। इंग्लैंड की धरती पर गिल का बल्ला फिर गरजने वाला है और इस बार तो बॉलर सिर्फ विकेट नहीं, अपना आत्मविश्वास भी गंवा बैठेगा। वही नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। जी हां, जब नंबर 3 की बात हो और नाम विराट कोहली का न लिया जाए तो वो क्रिकेट नहीं, कोई अधूरी स्क्रिप्ट लगती है। जनाब कोहली सिर्फ बल्लेबाज नहीं है बल्कि क्रिकेट की दुनिया में चलती फिरती लेजेंड है। ये वो नाम है जिसे सुनते ही विपक्षी टीम के प्लान ए से लेकर जेड तक ध्वस्त हो जाते हैं। फील्डिंग कप्तान के माथे पर पसीना, बॉलर के हाथ में घबराहट और कमेंट्री बॉक्स में रोमांच। कोहली क्रीज पर हों तो सबकी नब्ज तेज चलने लगती है और इनकी एंट्री होती है ऐसे जैसे किसी फिल्म में लास्ट सीन का हीरो। कैमरा स्लो मोशन में चलता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और सामने वाले खलनायक को बस अपने अंत का इंतजार रह जाता है। कोहली की क्लास का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि वो वनडे क्रिकेट की स्क्रिप्ट को नए सिरे से लिख चुके हैं। 302 मैच, 31,181 रन, औसत 58 प्लस और 51 शतक। ये आंकड़े नहीं, ये वो कहानी है जो हर युवा बल्लेबाज सपना देखता है और हर गेंदबाज बुरे ख्वाबों में। और भाई, जब मैदान पर टीम मुश्किल में होती है, जब रन बन नहीं रहे होते या विकेट गिर रहे होते हैं, तो यही विराट कोहली होते हैं जो मैदान में शांति से आते हैं लेकिन अपनी बैटिंग से तूफान मचा देते हैं। कोहली की बैटिंग में वो ठहराव है जो मुश्किल समय में टीम को सहारा देता है और वो आक्रामकता भी जो जीत की लहर बना देती है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि कोहली की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है तो जरा आईपीएल 2025 की झलक देख लो। 657 रन, ऐसी क्लास और कमाल के साथ कि विरोधी बॉलर पहले रनअप लेने से पहले ही भगवान को याद करने लगे। आरसीबी के लिए उन्होंने ऐसा खेला जैसे कोई अकेला योद्धा हो जो अपनी टीम को खींचकर आखिरी किले तक ले गया हो। और अब इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में वो फिर उसी आत्मविश्वास और उसी भूख के साथ उतरने वाले हैं। चेहरे पर वही पुरानी आग, बल्ले में वही पुराना भरोसा और इरादों में वही पुराना विराटपना। इस बार इंग्लिश गेंदबाजों की नींद कोहली उड़ाने वाले हैं और दर्शक फिर से चिल्लाएंगे, किंग इज बैक। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑन ऑर्डर के दूसरे तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। जी हां, जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बारी नंबर 4 पर आती है तो नाम सुनते ही विरोधी खेमे में हलचल मच जाती है, क्योंकि मौका होता है श्रेयस अय्यर का। यह खिलाड़ी किसी ढिंढोरे की तरह प्रचार नहीं करता,
न कोई दिखावटी अंदाज अपनाता है, बस बैट को थामता है और रन की मीनार खड़ी कर देता है। जब बाकी बल्लेबाज प्रेशर में परेशान हो जाते हैं, तब अय्यर एक शांत चैंपियन की तरह मैदान पर आते हैं और विरोधी टीम की बॉलिंग यूनिट को मानसिक पिच पर ही मात दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की याद करो, जब बड़े बड़े नाम लड़खड़ा गए थे, अय्यर ने अपनी बैटिंग से टीम को छोड़ने नहीं दिया। रन ऐसे ठोक दिए कि विरोधी खेमे की नींद उड़ गई थी। और आईपीएल की बात तो भूलो मत, 600 रन तो केवल शुरुआत थी। फिर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, मैं फॉर्म में नहीं, फॉर्म मेरे कब्जे में है। मतलब ये लड़का बैट से नहीं, रन मशीन से खेलने वाला खिलाड़ी है। 70 वनडे मैचों में 2845 रन, 5 शतक और 22 अर्धशतक देश के लिए साबित करते हैं कि मिडिल ऑर्डर किसे कहते हैं। वह शक्ति जिसके दम पर विराट, रोहित या गिल जैसे खिलाड़ियों की क्रीज पर एंट्री के बाद टीम का स्कोर पंख लगाता है। और अब जब ये इंग्लैंड की धरती पर उतरने वाले हैं, तो विरोधी गेंदबाजों को समझ जाना चाहिए कि टॉप ऑर्डर से गायब भी हो जाएं, श्रेयस अय्यर नाम का तूफान उनकी विकेटों को तोड़ ही देगा। ये खिलाड़ी साइलेंट मोड में आता है, लेकिन आउटपुट इतना लाउड छोड़ जाता है कि विपक्ष को गूगल सर्च करना पड़ता है, हाउ टू स्टॉप श्रेयस अय्यर इन ओडीआई। बस इतना समझ लो कि जब अय्यर अपना टुकड़ा बैट से मैदान पर रखता है, तो रन नहीं धमाका होता है। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर की कमान इस तेज तर्रार बल्लेबाज को दी है, क्योंकि वो ना बताता है, जबरदस्त करता है और मैदान में उसकी ठहराव से आत्मविश्वास की बात होती है, न कि असमंजस की। इस लड़के की बैटिंग पिच नहीं, हॉकी का ग्राउंड है, जहां वह बिना शोर किए छक्के चौके गोल करता चला जाता है। और इंग्लिश बैटिंग को वो मानसिक लेन देन करा देता है कि अब तो कांपना ही पड़ेगा मैदान में, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करता है तो विकल्प कम, डर ज्यादा रह जाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। केएल राहुल वो नाम जो क्रिकेट के मैदान पर नजर आते ही एक अनकही स्थिरता और संतुलन का एहसास कराता है। राहुल को सिर्फ एक बल्लेबाज समझना गलती होगी। ये खिलाड़ी तो क्रिकेट के भीतर का आर्टिस्ट है, वो जो हर स्ट्रोक में सुर ढूंढता है और हर विकेट के पीछे एक जासूस की तरह निगरानी रखता है। चाहे पारी की शुरुआत हो या संकट की घड़ी में मिडिल ऑर्डर को संभालने की चुनौती, राहुल हर रोल में ऐसा ढलते हैं जैसे पानी किसी भी बर्तन की शक्ल ले लेता है। विकेट के पीछे उनका काम ग्लव्स पहनकर गेंद पकड़ना नहीं, बल्कि विरोधियों की उम्मीदों को लपकना होता है। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बल्ले से वो सिम्फनी बजाई जो सिर से नहीं, दिल से महसूस होती है। 500 से अधिक रन बनाकर न सिर्फ विरोधियों की कमर तोड़ी, बल्कि ये भी जता दिया कि कठिन परिस्थितियों में जो टिके वही असली खिलाड़ी होता है। वनडे की बात करें तो उनका रिकॉर्ड ही उनकी पहचान है। 85 मैचों में 3043 रन, 7 शतक, 18 अर्धशतक, ये संख्याएं नहीं, उनकी निरंतरता का ट्रैक रिकॉर्ड है। उनका स्ट्रोक प्ले ऐसा है कि गेंद सिर्फ बल्ले से नहीं, फील्डिंग सर्कल से भी सलीके से बाहर निकलती है, जैसे उन्हें पता हो कि गेंद को किस कोने में बाउंड्री के लिए रवाना करना है। उनकी विकेट कीपिंग में फुर्ती नहीं, साजिश होती है। हर स्टंपिंग ऐसे करते हैं जैसे गेंदबाज और वो पहले से ही तय करके आए हों कि बल्लेबाज का अंत यहीं लिखा जाएगा। और अब जब इंग्लैंड जैसी दमदार टीम सामने खड़ी है, राहुल एक बार फिर उसी कूल अंदाज में, उसी सटीक टाइमिंग के साथ सामने आएंगे। बल्लेबाजी में नफासत, विकेट के पीछे तेज तर्रार सोच और ऊपर से एक्सपीरियंस का वो तड़का जो बड़े मैचों को जीत में बदल सकता है। क्योंकि ये बंदा शोर नहीं करता, सीधे जाकर मैच चुराता है और विरोधी टीम समझ भी नहीं पाती कि कहां से और कैसे बाजी पलट गई। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। ही हां, जब नंबर 6 की बारी आती है तो मैदान पर एंट्री होती है उस ऑलराउंडर की, जो न सीन चाहता है न सराहना, बस काम करता है दमदार और रिजल्ट देता है शानदार। जी हां, बात हो रही है अक्षर पटेल की, जो बल्ले और गेंद दोनों से वो असर छोड़ता है जिसे विरोधी टीम अगले मैच तक नहीं भूलती। ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। अगर टीम के विकेट गिर चुके हों तो बल्ला थामकर दीवार बन जाता है, और अगर बारी गेंदबाजी की हो तो पिच पर अपनी घूमती गेंदों से ऐसा मायाजाल बुनता है कि बल्लेबाज सोच में पड़ जाए कि आगे बढ़ें या स्टंप गंवाएं। अक्षर का अंदाज सीधा है, न कोई शोर न दिखावा, सिर्फ असरदार क्रिकेट। अभी हाल ही में जो T20 और वनडे सीरीज खेली, उसमें अक्षर ने बल्ले से धमाल और गेंद से बवाल मचाया। 68 वनडे मैच, करीब 800 रन, 3 अर्धशतक, लेकिन असली शो तो गेंद से है। 72 विकेट और हर बार विपक्ष की कमर तोड़ने वाली लाइन लेंथ। सबसे खास बात यह है कि जब बाकी खिलाड़ी दबाव में ढीले पड़ते हैं, अक्षर वहीं पर और सख्त हो जाता है। और इंग्लैंड जैसी तेज तर्रार टीम के खिलाफ जब ये मैदान पर उतरेगा तो समझिए टीम इंडिया को मिल गया है वो एक्स फैक्टर, जो मैच की स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से लिख सकता है। अक्षर पटेल कोई ट्रेंड नहीं, ये तूफान है जो आता है तो विपक्ष के प्लान को उड़ा देता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर टीम इंडिया के ही नहीं,
वर्ल्ड क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या जो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि पूरे मैच का टेम्परामेंट तय करता है। इस बंदे के मैदान में कदम रखते ही जैसे गेम का टोन बदल जाता है। न सिर्फ रन बनते हैं, न सिर्फ विकेट गिरते हैं, बल्कि माहौल में एक अलग ही उबाल आ जाता है। हार्दिक को देखना मतलब एक ही वक्त में पावर, एटीट्यूड और क्लास ऑल रोल्ड इनटू वन। ये वो खिलाड़ी है जो जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों को लगता है कि स्टेडियम छोटा पड़ने वाला है, और जब बॉल हाथ में आती है तो बल्लेबाजों की आंखों में चिंता और प्लानिंग दोनों एक साथ दिखने लगती है। चाहे पावरफुल फिनिशिंग हो या मुश्किल वक्त में विकेट निकालने की दरकार, पांड्या हर मोड़ पर टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। हालिया आईपीएल भले ही थोड़ा ठंडा रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक का अंदाज बिल्कुल उलटा है। गरम, आक्रामक और लगातार खतरनाक। 94 वनडे मैचों में उन्होंने बल्ले से करीब 2000 रन ठोके हैं, वो भी 11 बार अर्धशतक की दस्तक देते हुए। लेकिन कहानी सिर्फ बैटिंग की नहीं है। बॉलिंग में 91 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं, और वो भी तब जब उन्हें अक्सर ब्रेक थ्रू निकालने के लिए बुलाया जाता है। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो कप्तान का भरोसा, ड्रेसिंग रूम की उम्मीद और दर्शकों की धड़कन बनकर मैदान पर उतरते हैं। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने जब मुकाबला बड़ा होगा और दबाव भारी, तब वही हार्दिक सामने आएंगे। वो एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर जिनकी एक इनस्विंगिंग डिलीवरी या एक फ्लैट छक्का मैच का नक्शा बदल सकता है। हार्दिक पांड्या को लेकर विरोधी टीम की सबसे बड़ी चिंता यही होती है, अगर ये सेट हो गया तो गेम हाथ से निकल जाएगा, और यही बात उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे घातक ऑलराउंडर्स में शुमार कर देती है। वही नंबर 8 पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। जी हां, जैसे ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर मोहम्मद शमी का नाम उछलता है, वैसे ही मैदान पर एक अलग ही तरह की बिजली दौड़ जाती है, क्योंकि ये शमी वही है जो गेंद को नचाने में नहीं, रुलाने में यकीन रखता है। इंजरी की वजह से कुछ वक्त तक क्रिकेट से बाहर रहने के बाद अब शमी की वापसी किसी पुराने योद्धा की तरह हुई है, जो न सिर्फ फुल फिट है बल्कि हर बॉल में वही पुराना गुस्सा और धार लेकर लौट चुका है। उनकी रफ्तार, उनका सीम मूवमेंट और उनका मैच मोमेंट चेंज करने का टैलेंट, ये सब एक साथ जब फुल फॉर्म में आते हैं तो बल्लेबाजों की आंखों में डर और कप्तानों की प्लानिंग में खलबली मच जाती है। और इसी गेंदबाजी यूनिट का अगला तेज तड़कता सितारा है मोहम्मद सिराज, जो ना तो रफ्तार में कॉम्प्रोमाइज करता है और ना ही लाइन लेंथ में। सिराज को बॉल थमाते ही वो पावर प्ले में ऐसी सर्जरी करता है कि विरोधी टीम की सलामी जोड़ी मैदान से नहीं, सीधे नर्सिंग होम पहुंचने को मजबूर हो जाती है। अब तक 108 वनडे में 206 विकेट ले चुके सिराज को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई इनबिल्ट बॉलर रडार हो जो विकेट को स्कैन कर देता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 9 स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव का नाम हो तो समझ लीजिए कि गेंदबाजी यूनिट में एक ऐसा जादूगर शामिल हो चुका है जो गेंद से नहीं, सीधे बल्लेबाज के दिमाग से खेलता है। कुलदीप वो खिलाड़ी है जो हर गेंद के साथ एक कहानी रचता है, कभी चालाक गूगली तो कभी बेपरवाह चाइनामैन से बल्लेबाज को ऐसा उलझा देता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि अगली गेंद कहां से आएगी और कहां गुम हो जाएगी। वनडे क्रिकेट में ये स्पिनर किसी मिस्ट्री थ्रिलर की तरह है, हर ओवर में ट्विस्ट, हर गेंद में सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भले ही उन्हें ज्यादा मौके न मिले हों, लेकिन वनडे फॉर्मेट में कुलदीप एकदम अलग रंग में नजर आते हैं। यहां वो सिर्फ विकेट नहीं लेते, यहां वो पूरे गेम का टेम्पो पलट देते हैं। 113 वनडे मुकाबलों में 181 शिकार कर चुके कुलदीप के पास वो दुर्लभ हुनर है जो गेंद को स्किल और माइंड गेम का ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है जिससे बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी चकरा जाता है। खासतौर पर मिडिल ओवर्स में जब खेल धीमा पड़ता है, तभी कुलदीप अपनी स्पिन का जादू दिखाते हैं और विपक्षी बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख देते हैं। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज का नाम प्लेइंग 11 में हो तो यकीन मानिए विपक्षी बल्लेबाजी क्रम की नींद उड़ जाती है। सिराज वो गेंदबाज है जो सिर्फ गेंद नहीं फेंकता, वो पिच पर अपनी रफ्तार और तेवर से आग बरसाता है। चाहे हालात जैसे भी हों, स्विंग हो या रिवर्स, विकेट सूखा हो या हरा, सिराज हर सिचुएशन में विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। भले ही वनडे फॉर्मेट में हालिया कुछ मुकाबलों में उनका ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ताजा टेस्ट सीरीज में उन्होंने जैसे 23 विकेट लेकर तबाही मचा दी। उसने ये साफ कर दिया कि सिराज जब लय में होता है तो उसके सामने बल्लेबाजी करना किसी तूफान से टकराने जैसा है। उसकी गेंदों में वो क्रूरता है जो बल्लेबाज के आत्मविश्वास को झकझोर देती है। पहले हाफ में घातक स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से गिल्लियां उड़ाने वाला बवंडर। वनडे आंकड़ों की बात करें तो सिराज अब तक 44 मैचों में 71 विकेट झटक चुके हैं, और ये आंकड़े बस नंबर नहीं है बल्कि सबूत हैं
कि सिराज जब बॉलिंग स्पेल थामते हैं तो विरोधी टीम की रन मशीन रुक जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर यही रफ्तार, यही आग और यही आक्रामकता सिराज को गेम चेंजर बना सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जब प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह का नाम शामिल होता है तो साफ हो जाता है कि कप्तान पिच पर स्विंग के तूफान की तैयारी कर चुका है। अर्शदीप वो गेंदबाज जो T20 फॉर्मेट में अपने कातिलाना स्विंग और डेथ ओवर्स की सटीक यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को पूरी तरह बेहाल कर चुका है। बाएं हाथ से फेंकी जाने वाली उसकी इन स्विंग और आउट स्विंग इतनी खतरनाक होती हैं कि गेंद पिच पर नहीं, सीधा बल्लेबाज के दिमाग पर हमला करती है। हालांकि वनडे फॉर्मेट में अभी उसे खुद को पूरी तरह साबित करने का पूरा मौका नहीं मिला है, लेकिन जब भी मिला उसने इंटेंट और टैलेंट दोनों की झलक दिखाई है। अब तक खेले गए 9 वनडे मुकाबलों में 14 विकेट निकालना यह साबित करता है कि अर्शदीप के पास वो आग है जो किसी भी दिन बड़ी टीम को झुलसा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज उसके करियर का वो मोड़ बन सकती है जहां से उसकी नई पहचान बनेगी। एक ऐसा गेंदबाज जो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि वनडे का भी तूफानी स्टार है। इस बार मैदान पर उसका हर ओवर, हर गेंद इस मिशन के साथ उतरेगा कि उसे खुद को साबित नहीं, खुद को स्थापित करना है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 11 के साथ पहला वनडे का मुकाबला इंग्लैंड से जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए था? वही आपके लिहाज से पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?